दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, 12th फेल। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने की कहानी है। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह वास्तविक जीवन पर आधारित है और बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, सफलता हासिल की जा सकती है। शुरुआत एक छोटे से गाँव का लड़का। कहानी शुरू होती है चंबल के एक छोटे से गाँव से, जहाँ रहता है मनोज कुमार शर्मा। मनोज एक साधारण परिवार से आता है। उसके पिता ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मनोज पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं है। सच कहें तो वह 12th की परीक्षा भी नकल के भरोसे पास करना चाहता है। उसके इलाके में नकल आम बात है और लगभग पूरा सिस्टम उसी पर चलता है। लेकिन एक दिन परीक्षा केंद्र पर एक ईमानदार अधिकारी पहुंचता है और नकल रुकवा देता है। नतीजा यह होता है कि मनोज समेत कई छात्र परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। जिंदगी बदल देने वाली सीख। फेल होने के बाद मनोज निराश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसका भविष्य खत्म हो गया है। लेकिन उसी ईमानदारी अधिकारी ने उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। वह सीख होती है, अगर ईमानदारी से जीना है तो मेहनत भी ईमानदारी से करनी होगी। यही बात मनोज के दिल में उतर जाती है। वह फैसला करता है कि अब ज़िंदगी में जो भी करेगा अपने दम पर करेगा। फिर संघर्ष का सफ़र। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मनोज को छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। कभी वह टेम्पो चलाता है, कभी मजदूरी करता है, कभी लाइब्रेरी में काम करता है। कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन उसके अंदर एक सपना जन्म ले चुका होता है, IPS अधिकारी बनने का सपना। यह सपना उसे आगे बढ़ाता रहता है। फिर दिल्ली का सफ़र। अपने सपने को पूरा करने के लिए मनोज पहुंचता है न्यू दिल्ली। यहाँ वह उस दुनिया में प्रवेश करता है जहाँ हज़ारों छात्र UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं। कोचिंग, किताबें, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ महंगा है। मनोज के पास पैसे नहीं है। वो लाइब्रेरी में काम करता है, छोटे मोटे रोजगार करता है और बचा हुआ समय पढ़ाई में लगाता है। कई बार उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। फिर दोस्ती और प्यार। दिल्ली में मनोज की मुलाकात कई अच्छे दोस्तों से होती है। उसे ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक लड़की भी आती है। उनका रिश्ता बहुत सरल और सच्चा दिखाया गया है। फिल्म में प्रेम कहानी को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दिखाया गया, बल्कि इसे प्रेरणा और भावनात्मक सहारे के रूप में प्रस्तुत किया है। UPSC की कठिन परीक्षा। अब शुरू होती है असली लड़ाई। UPSC दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। मनोज कई बार असफल होता है, कई प्रीलिम्स में, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू के स्तर पर। हर असफलता के बाद उसे लगता है कि शायद वह यह नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर वह उठता है और पहले से ज़्यादा मेहनत करता है। यही फिल्म का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। क्लाइमैक्स। लंबे संघर्ष, गरीबी, असफलताओं और कठिन मेहनत के बाद आखिर वह दिन आता है जिसका मनोज को वर्षों से इंतजार था। UPSC का परिणाम घोषित होता है। मनोज का चयन हो जाता है। वह अपने सपने को पूरा कर लेता है और एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनता है। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों की जीत होती है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। फिल्म का यह हिस्सा दर्शकों को भावुक कर देता है। फिल्म में क्या अच्छा है? विनोद चोपड़ा का निर्देशक शानदार है। विक्रांत मैसी ने मनोज शर्मा के किरदार को बेहद वास्तविक तरीके से निभाया है। कहानी में कोई अनावश्यक मसाला नहीं है। संघर्ष को वास्तविक रूप से दिखाया गया है। फिल्म युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। क्या कमजोरी है? कुछ दर्शकों को फिल्म की गति थोड़ी धीमी लग सकती है। जो लोग पूरी तरह मनोरंजन वाली फिल्में पसंद करते हैं, उन्हें यह फिल्म ज़्यादा गंभीर लग सकती है। अंतिम निष्कर्ष। 12th फेल एक ऐसी फिल्म है जो बताती है कि असफलता अंत तक नहीं होती। 12th में फेल होना, गरीब परिवार से होना, संसाधनों की कमी होना, इससे कोई भी चीज़ इंसान के सपने को रोक नहीं सकती, अगर उसके अंदर मेहनत करने का साहस हो। यह फिल्म सिर्फ UPSC की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ज़िंदगी में कभी हार देखी है और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया है। रेटिंग 4.8 स्टार। अगर आपको प्रेरणादायक वास्तविकता और दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो 12th फेल एक बार देखी जा सकती है।